हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ फिर से एक और नए वीडियो के साथ। और आज का हमारा वीडियो रहेगा आईब्रो। और ये आईब्रो मैं अपनी क्लाइंट की बना रही हूँ। मेरी क्लाइंट की आईब्रो की शेप आप देख सकते हैं कैसी है। आज उन्होंने अपनी आईब्रो की शेप थोड़ी चेंज करानी है। उन्होंने अपनी पॉइंटेड शेप से राउंड शेप की बनवानी है। तो गाइस, यहाँ सबसे पहले मैंने हल्का सा शेप दे दिया है ऊपर से, ताकि हमारी फिनिशिंग एक अच्छी आ जाए। तो सब आईब्रो करने से पहले सबसे पहले आपको हमेशा ये याद रखना है, जब भी आप आईब्रो बनाएं, बिगनर जो भी हैं, आप सबसे पहले ऊपर से शेप दें। जब आप ऊपर से शेप देंगे तो नीचे से आपकी आईब्रो ऑटोमेटिकली शेप में दिखाई देने लगती है और एक शेप अच्छी सी निकल के आ जाती है। तो गाइज़, यहाँ मेरी क्लाइंट की आईब्रो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी हैं, घनी है और ब्लैक भी हैं काफ़ी। और यहाँ मैं उनकी राउंड शेप की आईब्रो बना रही हूँ आज, क्योंकि आज उन्होंने अपनी शेप जो है चेंज करानी है। अपनी शेप में उन्होंने राउंड शेप करवाना है। गाइज़, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की मैं हर रोज़ वीडियो आपके सामने लेके आ रही हूँ। तो गाइज़, यहाँ मैंने अपनी क्लाइंट की आईब्रो राउंड शेप की कर दी है। और इन्होंने क्योंकि इस बार अपना शेप चेंज कराया है। ये इनकी आईब्रो की ग्रोथ 3-4 महीने की है। 3-4 महीने से इन्होंने आईब्रो नहीं बनवाई, क्योंकि इन्होंने अपनी शेप चेंज करानी थी। गाइस, हमारे फेस पे जो मैन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा आईब्रो ही होती है। जब एक आईब्रो की शेप अच्छी बनी हो और आईब्रो बहुत अच्छी बनी हो, तो आपके फेस पे ना लुक एक अलग ही आती है। तो आप देख सकते हैं उनकी आईब्रो आफ्टर बिफोर में आप देख लीजिए कितना फ़र्क। हल्की सी अभी मैंने शेप ही दी है, तो फिर भी देखो कितना चेंज उनके इस तरफ के फेस में आने लगा। और उस तरफ की आईब्रो आपको दिख रही है, उस तरफ के फेस का लुक कैसा दिख रहा है। तो आईब्रो का पार्लर में छोटा काम ज़रूर होता है, पर लेकिन ये बहुत बड़ा काम है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें क्लाइंट के हिसाब से आईब्रो करके देनी होती है। कहते हैं ना कि छोटा काम लेकिन बहुत बड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत ना आईब्रो में ही लगती है। हमारा फोकस, जब मैं आईब्रो करती हूँ तो मेरा सारा फोकस ना अपने क्लाइंट के आईब्रो पे होता है, कि मैं अपने क्लाइंट की आईब्रो अच्छी से अच्छी बना के दूँ, जिससे मेरा क्लाइंट और खुश हो जाए। और ये भी बात है कि जब तक मैं खुद से अपने क्लाइंट की आईब्रो अच्छी, मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती, तब तक मैं आईब्रो उनकी छोड़ती भी नहीं हूँ, बनाती रहती हूँ। ये मेरा एक प्लस पॉइंट है। और गाइस, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि कुछ क्लाइंट ना ऐसे भी होते हैं जो फोरहेड नहीं कराते, वो सिर्फ आईब्रो कराते हैं। बट लेकिन जब आपकी फोरहेड पे बाल हैं तो आपको फोरहेड भी कराना चाहिए, जिससे एक अच्छी सी फिनिशिंग मिल जाती है, बहुत अच्छा सा एक लुक आ जाता है। आप देख लेना, आपके फेस पे पूरा मतलब गेटअप चेंज हो जाता है आपके फेस का, जब आपकी आईब्रो और फोरहेड दोनों बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने उनके जो पॉइंट शेप था ना, वो पॉइंट शेप हटा दिया, क्योंकि मुझे आज राउंड शेप में करके देनी है। तो ये भी एक चैलेंज वाली आईब्रो आ ही गई है मेरे लिए, क्योंकि एक चैलेंज होता है कि आप एक शेप से दूसरे शेप में आईब्रो कन्वर्ट करके दें। तो गाइज़, यहाँ मैंने उनका पॉइंट ऊपर से हटा दिया, मैंने राउंड शेप की आईब्रो की है। आप देख सकते हैं, क्योंकि गाइज़ जो एक शेप होती है ना, वो बहुत मैटर करती है आपकी आईब्रो के लिए। क्योंकि मैं अक्सर अपनी क्लाइंट की आईब्रो ना पॉइंटेड बना के देती थी। इस बार पता नहीं क्यों उन्होंने अपनी आईब्रो को शेप में चेंज, मतलब राउंड शेप की बनवाना चाहा, मुझे नहीं पता। बट लेकिन वैसे मुझे इनके फेस पे ना पॉइंटेड शेप की बहुत अच्छी लगती है। यहाँ मैंने सेंटर में से भी बाल हटा दिए। कई बार क्लाइंट को ना यहाँ बिंदी के बीचों बीच भी बाल बहुत आ जाते हैं, जिससे उनकी बिंदी रुकती नहीं है, बिंदी गिरने लगती है। तो यहाँ मैं सेंटर से भी बाल हटाने लगी हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ कितने बाल आ रहे। गाइस, क्योंकि पीछे से थोड़ी आवाज़ आ रही है, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, तो गाइस थोड़ा इग्नोर करना। फिर यहाँ मैं दूसरी आईब्रो कर रही हूँ। यहाँ भी मैंने पहले ऊपर से ही शेप दी है। ऊपर से शेप देना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। हमेशा अगर जब भी आप आईब्रो करें या आईब्रो सीख रहे हैं, आईब्रो अगर आप किसी की करते हैं, तो सबसे पहले ये याद रखें आप ऊपर से शेप बनाएं। और आप मतलब ये नोटिस करें कि भाई आपकी क्लाइंट का जो भी आप आईब्रो करें उसकी शेप है कैसी, उसी शेप के हिसाब से आपको धागा चलाना है और अपने हाथ की डायरेक्शन रखनी है, जैसे क्लाइंट की आईब्रो है उस हिसाब से। तो यहाँ मैं गाइस अपनी क्लाइंट की दूसरी आईब्रो कर रही हूँ। और हमेशा हमारी जो सेकंड आईब्रो होती है वो क्लाइंट के पीछे से बैक से जाके आईब्रो होती है, वो क्लाइंट के बैक से जाके मैं आईब्रो कर रही हूँ। तो वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये वाली आईब्रो हमें टफ़ लगती है बनाने में, बट लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे ये वाली आईब्रो बनाने में बहुत ईजी लगती है। क्योंकि यहाँ से ना मैं कहती हूँ कि 2 मिनट में जब बैक साइड से जाकर हम आईब्रो बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी बन जाती है। गाइस, मैं यहाँ अभी एक्स्ट्रा हेयर निकाल रही हूँ। जितने भी एक्स्ट्रा हेयर होंगे वो मैं सभी निकाल दूँगी, ताकि मेरी क्लाइंट की आईब्रो जो है वो एक राउंड शेप की बने। मुझे ये ध्यान रखिए उनकी आईब्रो बनाने की, उनको एक राउंड शेप चाहिए। राउंड शेप की आईब्रो के लिए, क्योंकि गाइज़ अगर मैं पॉइंटेड रखूँगी तो इनका जो
वो है राउंड शेप का, वो पॉइंटेड नहीं बनेगा, बट लेकिन मुझे राउंड शेप ही बना के देनी है इनको। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं फिर ऊपर से फिनिशिंग दे रही थी, और जो इनका पॉइंट है वो मैं अभी पॉइंट हटा दूँगी ताकि राउंड शेप बन जाए। गाइस हमेशा आईब्रो बनाते टाइम आपको क्लाइंट का ही सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि क्लाइंट को कैसी आईब्रो चाहिए। उनसे हमें पूछना है, जो भी अगर वो बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें उनसे पूछना चाहिए आपको किस तरह की आईब्रो चाहिए, मोटी, पतली या जैसी भी, उनसे ज़रूर हमें डिस्कस करना चाहिए आईब्रो के लिए। और यहाँ देख सकते हैं सेंटर से जितने भी एक्स्ट्रा हेयर थे वो सभी मैंने निकाल दिए, और मैंने फिनिशिंग के लिए एक बार कैंची इसलिए लगाई क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा हेयर होता है वो बड़ा वो कैंची के उसे फिनिशिंग आ जाती है आईब्रो की, और एक शेप दिखाई देती है। फिर यहाँ मैं फिनिशिंग के लिए एक्स्ट्रा धागा चला रही थी, जो भी कोई एक्स्ट्रा छोटा मोटा हेयर होगा वो निकल जाएगा। और गाइज़ हमें फिनिशिंग देनी बहुत ज़रूरी होती है। ऑलमोस्ट आईब्रो बन चुकी है, अब बस एक लास्ट फिनिशिंग की बारी है, वो मैं अब दे रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले आईब्रो बनाने से पहले फिनिशिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी एक्स्ट्रा हेयर हों सभी निकाल देना चाहिए, फिर उसके बाद अपनी आईब्रो करना स्टार्ट करना चाहिए। जितने भी फिर अब नीचे जो भी एक्स्ट्रा हेयर रह गए थे वो मैं निकालने लगी, क्योंकि जब तक एक्स्ट्रा हेयर नहीं निकलेंगे तब तक आपको फिनिशिंग भी अच्छी सी दिखाई नहीं देगी आईब्रो की। और पूरी ग्रोथ आईब्रो की आप देख सकते हैं कैसी है, और इनकी आईब्रो की ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, 3-4 महीने की आईब्रो थी, इसलिए ग्रोथ भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कर रखी थी। गाइज़ मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए रोज़ रोज़ लेके आती रहूँगी। और गाइज़ आप देख सकते हैं जब भी आप आईब्रो या तो बनाते हैं या बनवाते हैं, आपको हमेशा अपने आईब्रो के बारे में पार्लर में जाके बताना चाहिए। आपको शेप कैसी चाहिए, आपको मोटी में आईब्रो चाहिए या पतली आईब्रो चाहिए, ये आप हमेशा पार्लर में जाके बताएं। अगर आप सीख रहे हैं तो भी आप क्लाइंट से पूछें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें होती हैं हमारी आईब्रो के लिए। वरना क्योंकि अगर बिना बताए या बिना कहे आप अपनी आईब्रो कराएंगे तो आपकी आईब्रो का क्या होता है, कई बार हम ख़राबी हो सकती हैं। इस चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना है। जब भी हम अगर पार्लर जाते हैं या पार्लर सीख रहे हैं तो आईब्रो का हमें विशेष ध्यान रखना है। आईब्रो का काम भले ही छोटा हो, बट लेकिन ये बहुत बड़ा काम होता है, और आपका काम भी इसी से पहचाना जाता है। जब आप एक क्लाइंट की आईब्रो अच्छी बना के देते हैं तो आपकी पहचान भी आईब्रो से होती है कि फ़लाने ने अच्छी आईब्रो बनाई। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाइज़ मेरे क्लाइंट की आईब्रो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। जो भी एक्स्ट्रा हेयर हैं वो मैं निकाल दूँगी, क्योंकि मेरी क्लाइंट के 1 सेकंड वाली आईब्रो पे हल्का सा वो मतलब बाल नहीं था वहाँ पे, तो मैंने वहाँ हल्का सा उनका बाल छेड़ा है। अगर मैं एक्स्ट्रा थोड़ा कुछ भी निकाल देती ना तो उनका फिर और भी ज़्यादा गैप सा दिखाई देता है, इसलिए मैंने वहाँ पे उनका बाल वो छोड़ दिया था। यहाँ मेरी क्लाइंट की आईब्रो बन चुकी है, आप देख सकते हैं, और आईब्रो बन के अच्छी लग रही थी इनकी, और राउंड शेप भी इनकी आईब्रो में बन गई। तो अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मेरा काम पसंद आता है तो कमेंट्स ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके किसी भी टॉपिक पे बना दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।